नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं देश बंधु डिजिटल का एमपी न्यूज बुलेटिन में आज आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और भ्रष्टाचार से जुड़ी कई बड़ी खबरें जो सुर्खियों में रही। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों की। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। दतिया उपचुनाव में प्रचार चरम पर, सीएम मोहन यादव का रोड शो और भाजपा के प्रचार वाहन पर हमला। जबलपुर में टेंट शोरूम गोदाम में भीषण आग, 14 दमकलों के बाद भी देर शाम तक नहीं पाया काबू। इटारसी में गैस सिलेंडर विस्फोट, पुलिस आरक्षक समेत 5 लोग झुलसे। मूंग खरीदी की मांग पर किसानों का आंदोलन तेज, भोपाल कूच से पहले कई नेता हिरासत में। छिंदवाड़ा की आदर्श गौशाला में 16 दिन में 43 गौवंश की मौत, व्यवस्थाओं पर सवाल। भोपाल का निशातपुरा रेलवे स्टेशन 28 जुलाई से शुरू, 2 एक्सप्रेस ट्रेनों का नियमित ठहराव। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 82 लाख किसानों को 3300 करोड़ से अधिक की राशि जारी। जबलपुर में बेटी दामाद पर 75 वर्षीय मां से फर्जी लॉकर के नाम पर 22 लाख की ठगी का आरोप। इंदौर नगर निगम के 103 करोड़ फर्जी बिल घोटाले में ईडी ने 32 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मैहर शारदा मंदिर में बाढ़ का वायरल वीडियो फर्जी निकला, पुलिस ने एआई एडिटिंग की आशंका जताई। खरगोन के महेश्वर में नर्मदा की तेज धारा में इंदौर का युवक बहा, तलाश जारी। एमपी में मानसून फिर सक्रिय, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट और बिजली गिरने से जनहानि। दतिया विधानसभा उपचुनाव से पहले चुनावी माहौल गर्मा गया है। प्रचार के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को दतिया पहुंच गए। यहां वे भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में विशाल रोड शो करने पहुंचे हैं, जहां जिगना के उदगबा गांव में किसी ने भाजपा के प्रचार वाहन पर हमला कर बैनर पोस्टर फाड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट घनश्याम सिंह के समर्थन में पार्टी के दिग्गज जहाँ प्रचार में जुटे हैं, वहीं आजाद समाज पार्टी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन कर दामोदर यादव के समर्थन में वोट मांगे। भारतीय गणवार्ता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरी किन्नर प्रत्याशी और महामंडलेश्वर संजना सिंह का नजर उतार कर किया जा रहा प्रचार चर्चाओं में है। जबलपुर की उखरी पुलिस चौकी के सामने स्थित पारस टेंट सप्लायर्स के शोरूम और गोदाम में सोमवार शाम अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया और पूरे इलाके में भारी अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन कड़े प्रयासों के बाद भी देर शाम तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आसपास की इमारतों में आग फैलने के डर से लोगों में भारी दहशत है। हादसे की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन रिहायशी इलाके में इस तरह ज्वलनशील सामग्री का गोदाम संचालित होने पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इटारसी में दुकान में रसोई गैस विस्फोट से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। इस हादसे में पुलिस आरक्षक सहित 5 झुलस गए हैं। घटना रविवार शाम पुरानी इटारसी इलाके में अंडे की दुकान में हुई है। इस घटना में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस आरक्षक समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली के किसान आंदोलन की तर्ज पर प्रदेश में भी किसानों के आंदोलन को रोकने के प्रयास जारी हैं। प्रदेश के नर्मदापुरम, हरदा सहित अन्य जिलों में 100% मूंग खरीदी और ई टोकन व्यवस्था की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। भोपाल कूच से पहले पुलिस ने अबगांव, खुर्द और हरदा नर्मदापुरम सहित कई जगहों पर बैरिकेडिंग कर किसानों को रोका और हरदा में 25 जबकि नर्मदापुरम में 14 किसान नेताओं को हिरासत या नजरबंद किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान सेठानी घाट पर धरने पर बैठ गए और मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी है। हरदा में 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर भोपाल कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने रोक दिया। 13 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी मूंग खरीदी और खाद्य वितरण के लिए ई टोकन व्यवस्था की मांग की है। छिंदवाड़ा की एक गौशाला में 16 दिन में 43 गोवंशीय पशुओं की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि आदर्श नामक इस गौशाला में पिछले 1 महीने में 90 पशुओं की मौत हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है, जिस गौशाला को कभी मध्य प्रदेश की पहली आदर्श गौशाला बताकर एक मॉडल के रूप में पेश किया गया था, आज वही बेजुबान गोवंश असमय ही काल का ग्रास बन गए हैं। इस घटना के बाद करोड़ों रुपए के स्मॉल होल्डर पोल्ट्री स्कीम और लाइट घोटाले में सुर्खियों में रहे तथा लंबे समय से यहाँ तैनात पशु चिकित्सा सेवाओं के उपसंचालक डॉक्टर HGS पक्षवार की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई है।
28 जुलाई से भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निशातपुरा का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही निशातपुरा स्टेशन से ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस के यात्रियों को अब निशातपुरा स्टेशन से ही यात्रा करनी होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपने ट्रेन के बोर्डिंग स्टेशन की जानकारी जांचने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज खंडवा के बलराम कृषि महोत्सव में सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि ट्रांसफर कर दी है। इसके तहत प्रदेश के 82 लाख से अधिक किसानों के खातों में सीधे 3300 करोड़ से ज्यादा भेजे गए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने आधुनिक खेती की प्रदर्शनी का जायजा लिया और खंडवा में एक नई पुलिस बटालियन स्थापित करने की भी घोषणा की है। जबलपुर में एक बेटी दामाद द्वारा मां को फर्जी लॉकर की चाबी थमाकर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि 75 वर्षीय महिला को 1 साल तक फर्जी लॉकर का झांसा देकर उनकी अपनी बेटी दामाद ने 22 लाख रुपए हड़प लिए। महिला का दावा है कि 1 साल तक उसे फर्जी लॉकर की चाबी गले में लटकाकर यह विश्वास दिलाया जाता रहा कि उसकी जमा पूंजी और जेवर सुरक्षित हैं। इंदौर नगर निगम के 103 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस महा घोटाले में शामिल नगर निगम अधिकारियों, ऑडिटर्स और ठेकेदारों समेत 32 आरोपियों को अदालत ने समन जारी कर दिए हैं। ईडी ने इस पूरे फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अभय सिंह राठौर, मोहम्मद जाकिर और राहुल बडेरा को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जाँच जारी है। मैहर के मां शारदा मंदिर में बाढ़ का दावा करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने इसे फर्जी और भ्रामक बताया है। वीडियो में मंदिर की सीढ़ियों पर तेज पानी का बहाव दिखाया गया है, जिसे अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मैहर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई और वीडियो AI से एडिट किए जाने की आशंका है। पुलिस ने बिना पुष्टि वीडियो शेयर न करने की अपील की है। खरगोन जिले के महेश्वर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ सहस्त्रधारा घाट पर नर्मदा नदी के तेज बहाव में इंदौर का 30 वर्षीय युवक अर्पित हाडा बह गया। अर्पित अपने परिवार के साथ घूमने आया था। उसकी पत्नी और भाई के सामने ही वह कुछ ही सेकंड में नदी के तेज धारा में ओझल हो गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। बारिश का दौर एक बार फिर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं शहडोल में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत और 4 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदेश में अब तक सामान्य से 15% कम बारिश दर्ज की गई है। मैहर के रामनगर थाना क्षेत्र के खारा गांव में रविवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 21 बकरियों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए देशबंधु डिजिटल के MP न्यूज बुलेटिन के साथ।